क्या कभी सोचा है कि लड़कियां इतना जल्दी मूव ऑन कैसे कर लेती हैं और लड़के शायद महीनों तक या कभी कभी तो सालों तक उसी चीज़ में अटके रह जाते हैं? तो ऐसा क्यों होता है कि लड़कियों को फ़र्क नहीं पड़ता, या इसके पीछे कुछ और कारण है? द हार्श रियलिटी, एक रियलिटी जो हर लड़के को कभी न कभी फील होती है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बहुत जल्दी मूव ऑन कर ली और वो मूव ऑन नहीं कर पा रहा है। लेकिन इसका रीज़न सिर्फ इमोशन नहीं है, ये साइकोलॉजी और बायोलॉजी दोनों का कॉम्बिनेशन है। लड़के मूव ऑन नहीं कर पाते क्योंकि उनका दिमाग उसी पेन को लूप में चला देता है, और लड़कियां इजीली मूव ऑन कर लेती हैं क्योंकि उनका दिमाग उन्हें नेचुरली हील करने में मदद करता है। अब सवाल ये है, ये डिफरेंस आखिर आता कहाँ से? ये समझने के लिए हमें डीप जाना पड़ेगा साइकोलॉजी और बायोलॉजी में। वुमेन प्रोसेस इमोशंस डिफरेंटली देन मैन। रिसर्च कहता है कि फीमेल ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम जो इमोशंस को रेगुलेट करता है ज़्यादा डेवलप्ड होता है। इस वजह से वो अपने इमोशंस को प्रोसेस करने और रिलीज़ करने में नेचुरली बेटर होती हैं। जब एक लड़की किसी टॉक्सिक या अनहैप्पी रिलेशन से निकलती है तो उसका दिमाग उसे इमोशनल क्लोजर लेने में हेल्प करता है। लड़के इमोशन को सप्रेस करते हैं, प्रोसेस नहीं। सोसाइटी ने लड़कों को सिखाया है कि मर्द को दर्द नहीं होता या रो मत, स्ट्रॉन्ग बन। इस कंडीशनिंग की वजह से जब उन्हें इमोशनल पेन होता है तो वो उसे प्रोसेस नहीं करते बल्कि इग्नोर या सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। और जब इमोशंस प्रॉपर्ली प्रोसेस नहीं होते तो वो सबकॉन्शियस माइंड में एक साइकिल बनाकर और ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। अब लड़कों के अंदर होता है टेस्टोस्टेरोन जो इमोशनल डिटैचमेंट को इंक्रीज करता है, और लड़कियों के अंदर होता है एस्ट्रोजन जो इमोशनल कनेक्टिविटी और एक्सप्रेशन को इन्हांस करता है। यानी कि ब्रेकअप के बाद लड़कियों का दिमाग नेचुरली क्लोजर लेने और आगे बढ़ने में मदद करता है, जबकि लड़कों का दिमाग पास्ट अटैचमेंट को होल्ड करने की टेंडेंसी रखता है। द इमोशनल इन्वेस्टमेंट डिफरेंस, एक और बड़ी वजह जो लोग इग्नोर कर देते हैं। मेन फॉल इन लव थ्रू इन्वेस्टमेंट, वुमेन फॉल इन लव थ्रू वैल्यू। लड़के इमोशनली इन्वेस्ट करते हैं टाइम, एफर्ट, इमोशन और कभी कभी तो अपनी पूरी आइडेंटिटी तक एक रिलेशनशिप में डाल देते हैं। जब ये ख़त्म होता है तो उन्हें लगता है जैसे उनका एक पार्ट चला गया हो। लड़कियां वैल्यू को प्रायोरिटाइज करती हैं। अगर एक रिलेशनशिप उनको वो फीलिंग नहीं दे रहा जो पहले देता था तो वो इमोशनली डिटैच हो जाती हैं। सोसाइटीज़ रोल इन मैन्स स्ट्रगल, एक लड़के की कंडीशनिंग बचपन से ऐसी होती है कि उसका वर्थ डिफाइन होता है उसकी सक्सेस से, उसके स्टेटस से या उसके रिलेशनशिप से। इस वजह से जब रिलेशनशिप ब्रेक होता है तो लड़कों को लगता है कि उनका एक बड़ा हिस्सा टूट गया। दूसरी तरफ वो दोस्तों से बात करती हैं, सपोर्ट लेती हैं और हील करती हैं। पर लड़के वो या तो अपने इमोशंस को दबा लेते हैं या डिस्ट्रैक्शन ढूंढने लगते हैं, जिम, गेम्स, अल्कोहल या फिर नया रिलेशनशिप। हाउ टू ओवरकम दिस वीकनेस, लेकिन ये वीकनेस सिर्फ तब तक है जब तक तुम इसे समझ नहीं लेते। Men don't struggle to move on because they are weak. They struggle to move on because they never taught how. अगर तुम इस ट्रैप से बाहर निकलना चाहते हो तो ये कुछ स्टेप्स फॉलो करो। डिटैच फ्रॉम इमोशंस एंड अटैच टू पर्पस। इमोशंस से डिटैच रहना है, दूर रहना है, और पर्पस से अटैच रहना है। जिस दिन तुम्हारा पर्पस स्ट्रांग हो गया उस दिन तुम्हारा पेन वीक हो जाएगा। इमोशंस को सप्रेस मत करो, प्रोसेस करो, फील करो, समझो और फिर उसे एक्सेप्ट करके मूव ऑन करो। कोई भी अंदर फीलिंग्स हैं उसको दबाने की ज़रूरत नहीं है, उसे इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, उसे समझने की ज़रूरत है। बल्कि अपनी आइडेंटिटी रिलेशनशिप से अलग बनाओ, वॉरियर माइंडसेट अडॉप्ट करो। पेन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारा सबसे बड़ा टीचर है। उसे अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करो। औरतें इसलिए जल्दी मूव ऑन नहीं करती हैं क्योंकि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, वो इसलिए मूव ऑन जल्दी कर लेती है क्योंकि उन्हें मालूम है कैसे करना होता है। अगर तुम अपनी पास्ट को लेकर जिंदा रहोगे तो तुम अपनी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ को खो दोगे। स्ट्रॉन्ग मैन डोंट चेज द पास्ट, दे बिल्ड द फ्यूचर। तुम डिसाइड करो विक्टिम बनकर जीना है या वॉरियर बनकर जीना है।